सपोज अ यूनिफॉर्म चार्ज वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच नॉर्मली। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई वॉल वूल है एंड दिस इज प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दीवार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे हमने बना दिया, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. A charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remains stayed at 10 centimeter from the wall. थोड़ा सा सवाल को इनको और बेटर लैंग्वेज में लिखना चाहिए था, लेकिन वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास एक सिल्क का धागा है और वो सिल्क का धागा जो है वो इस दीवार, सिल्क का धागा का जो अपर एंड है वो दीवार के किसी पॉइंट पे अटैच्ड है और धागे के लोअर एंड में एक चार्ज पार्टिकल है। तो भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ हल्का सा उठा दिया होगा। इसीलिए हमसे कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, हमसे सवाल में बोल रहा है कि सर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो आपका ये जो चार्ज पार्टिकल है वो दीवार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये धागे का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, मास हमको इसका दे रखा है 2 ग्राम, तो मास भी अपने को पता है। देन चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी 1/√x माइक्रोकूलम, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है, सही जवाब भी देने की कोशिश की है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा भैया, सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये मास इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, FBD बनाओ, FBD बनाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, धागे का टेंशन और ये mg मैया। अच्छा सर, टेंशन ये क्या होगा, Q इंटू ई, अगर इस पे चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स QE, और सर ये हो जाएगा अपने को mg। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा पकड़ लेते हैं तो सर हम लोग इस एंगल को भी थीटा बोलेंगे। बिल्कुल वही कहानी जो इसके पहले वाले सवाल में देखी थी। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्वेशन लिखिए फटाक से, ये आपको हो जाएगा जनाब t cos थीटा और ये आपको हो जाएगा t sin थीटा। फिर से वही कहानी, t sin थीटा इज इक्वल टू QE, तो आप यहां पे लिखते t sin थीटा इज इक्वल टू QE और वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू योर डाउनवर्ड mg। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखिए दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो ये कितना आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg, QE बाई mg। और मजे की बात क्या है कि सर हमको यहाँ पे tan थीटा भी पता है, हमको सर tan थीटा भी पता है। कैसे सर, ये 20 है, बेस 10 है, तो सर ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज योर 10√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 10 अपॉन 10√3 विच इज इक्वल टू 1/√3। Q अपने को चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है 2 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई मास अपने को दे रखा है 2 ग्राम, सो 2 into 10 to the power -3, और ग्रेविटी अपने को सवाल में कहता है कि जनाब आप इसको 10 पकड़ लो, तो हम लोगों ने इसको 10 पकड़ लिया है। अब क्या है, 2 से 2 आपको यहाँ पे मर जाएगा बढ़िया है, ये आपको कटेगा तो आपको 3 हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 10 to the power -6 कूलम, यानी कि सर 1/√3 माइक्रो कूलम। तो सर यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है।